जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। अब इंडिया एंड अमेरिका आर इन अ डिफेंस अलायंस। उस अलायंस में हिंदुस्तान को अमेरिका ने कहा है और बताया भी है कि जिस किस्म की इक्विपमेंट आपको चाहिए। यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक कोई $52 मिलियन की एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसे सोनो बॉयज बोलते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट है वो इंडिया को दे रहे हैं कि एक बड़ी डील, बड़ी परचेज अप्रूव कर दी गई है। मिसाइल, प्लेन्स, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, स्पेशल इक्विपमेंट और खास तौर वो इक्विपमेंट जो चीन और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को लोकेट करता है और फ्रीज कर सकता है। सबमरीन वॉरफेयर सोनो बॉयज हैं, इसमें सुनने में आया है कि ये बहुत सारी जो होस्टाइल सबमरीन्स होती हैं उनको हंट डाउन करती हैं। देखिए, कहने की बात यह है जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ये किया है ना, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने किया क्या है, पहले तो सी व्हाट दे हैव डन। और दूसरा, इंडिया और अमेरिका जो हैं वो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे को प्रोडक्शन भी करने जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही रहीम यार खान के इलाके कच्चा माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया और 12 जवान शहीद हो गए। चाइना के पास क्योंकि अच्छी भली सबमरीन्स हैं और इंडिया ये समझता है कि अगर हमने ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनो बॉयज ना लिए तो शायद हम चाइना का वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन अपनी गद्दारी से बाज नहीं आता। वह अपनी विस्तारवादी चाल हर जगह चलता है। हिंद महासागर से लेकर वह अपना दबदबा चाहता है, साथ ही भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा हुआ है। एंटी सबमरीन हथियार, जिसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनो बॉयज नाम से जाना जाता है, इसे अमेरिका भारत को बेचने को तैयार हो गया है। इस सौदे के तहत एंटी सबमरीन हथियार, उसके उपकरण और इससे जुड़ी अन्य सेवाएं भारत को बेची जाएंगी। इसकी कुल अनुमानित लागत $52.6 मिलियन है। यह रक्षा सौदा उस समय हुआ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 4 दिन के दौरे पर अमेरिका में हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनो बॉयज भारत को बेचने के लिए विदेश मंत्री ने संभावित विदेशी सैन्य खरीद को मंजूरी दे दी है। अब पाकिस्तान और चीन, भारत और अमेरिका के बीच हुई एंटी सबमरीन वॉरफेयर डील से काफी परेशान दिखाई दे रहा है। यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक कोई $52 मिलियन की एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसे सोनो बॉयज बोलते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट है वो इंडिया को दे रहे हैं, जो कि कुछ इंडिया के हेलीकॉप्टर्स के लिए भी जो है वो चीज़ें दी जाएंगी और इंडिया की जो नेवी है उसको सबमरीन्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेगी। सो ये जो सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनो बॉयज हैं, इसमें सुनने में आया है कि ये बहुत सारी जो होस्टाइल सबमरीन्स होती हैं उनको हंट डाउन करती हैं और पता लगाती हैं कि वो कहाँ पे हैं। कहा जाता है कि जो अमेरिका की जो सबमरीन्स हैं वो उनको ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम है। कहते हैं कि जो अगर आप दुनिया में चीज़ें ढूंढने चलें तो शायद हर चीज़ ही ढूंढ लें, लेकिन आप अमेरिकी सबमरीन्स को वो कहाँ पे हैं नहीं ढूंढ पाएंगे। वो इस तरह स्टेल्थ तरीके से ऑपरेट करती हैं। सो चाइना के पास क्योंकि अच्छी भली सबमरीन्स हैं और इंडिया ये समझता है कि अगर हमने ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनो बॉयज ना लिए तो शायद हम चाइना का वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब सुनने में आया है कि ये जो अंडर द मेजर डिफेंस पार्टनरशिप अमेरिका और इंडिया के दरमियान एंड पर्टिकुलरली दिस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से जो बातें होती हैं, इंडिया को एश्योर कराया अमेरिका ने कि वो एडवांस लेवल के जो एडवांस करेंगे जो की जो प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द को प्रोडक्शन जो है, ठीक है जी। और इसको अमेरिका में बोलते हैं बिग टिकट डिफेंस डील्स, ठीक है जी। ये बिग टिकट डिफेंस डील्स
हैं जो अमेरिका देने जा रहा है। खैर एनी हो, अब आपने सुना होगा माजी में भी कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो GEF-415 मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर, ताकि जो बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट्स हैं उनको जो है वो सपोर्ट मिल सके। इंडिया ने जो 31 MQ-9B जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAVs भी ऑलरेडी हायर किए हैं, अब मज़ीद हायर जो प्रोक्योर करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इंडियंस ये समझते हैं कि द मोर वी विल बाय मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम the Americans, the better it is for the Indians। ज़्यादा हार्डवेयर खरीदो ताकि अमेरिका के मुंह में भी पानी आए और वो बहुत सारी जो इक्विपमेंट है वो जब देंगे तो वो फिर को प्रोडक्शन की तरफ भी आएंगे। इसी तरह इंडिया जो है इट इज़ लुकिंग फॉर स्ट्राइकर इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल्स की को प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। फिर इसी तरह एक जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसकी को प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। इंडिया और अमेरिका इसके हवाले से बातचीत शुरू है और ये समझें कि जो इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल हैं इंडिया के लिए, ये वो जो डिफेंस इंडस्ट्री को रोड मैप है दोनों मुल्कों का, उसके तहत ये चीज़ें होनी है। सो भले आपका जो इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल हो, भले स्ट्राइकर इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल हो, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, इंडिया अपनी इन्फेंट्री को मजबूत करना चाहता है और वो समझता है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पे चाइनीज़ के रिलेटेड ये चीज़ें होनी है। बेसिकली ये जो इंडिया ने ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम ले रहा है कि जो रैपिड डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है बहुत सारे इक्विपमेंट की, और टेम्परेरी लैंडिंग साइट्स तैयार करनी पड़ती हैं हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो ये इंडिया बेसिकली ये जो ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम ख़रीद रहा है अमेरिका से, ये सारे इसीलिए ख़रीद रहा है चाइना के लिए। पाकिस्तान के हवाले से तो उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन चाइनीज़ के हवाले से बहुत कुछ उनको चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक तो इंडियन नेवी बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रही है। देखिए बहुत सारा जो इक्विपमेंट आ रहा है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द आर्मी, दैट इज़ रिलेटेड टू द नेवी एंड एयरफोर्स। एयरफोर्स का वो समझते हैं कि द मोर इंडियन एयरफोर्स इज़ रेडी द बेटर इट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पाकिस्तान। The more Indian Navy is ready, the better it is prepared for showing its muscles to the regional and global players and for the China as well. सो ये एयरफोर्स और नेवी की, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडिया के अंदर ये जो CDS का ऑफिस है, शायद ये बहुत सारी चीज़ों को अभी तक फाइनलाइज नहीं कर सका। इसीलिए इंट्रॉपरेबिलिटी जो है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर वो उस तरह जो है वो CDS का ऑफिस या ये जो CDS का अभी चौहान साहब हैं जो चीज़ें करना चाहता था वो नहीं कर पाया, बिकॉज शायद इंडियन गवर्नमेंट अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रही कि हाउ टू मेक how to give more power to which arm of the armed forces। अगर आप देखें कि जब क्या नाम था उनका यार, जो प्रीवियस CDS थे इंडिया के, वो कहा करते थे कि जो एयरफोर्स है दैट। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।